हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पेंडुलम एडीयू में। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, आज का है हमारा परसेंटेज पर क्वेश्चन सेशन, और इसमें देखेंगे हम कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में किस टाइप के आपके क्वेश्चन आए थे या क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा गया था, और साथ ही देखेंगे आने वाले एग्जाम में आपके क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं हम, जो कि है आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज का। चलिए देखते हैं आज के सेशन को और स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए पहले क्वेश्चन से। तो देखिए ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है यदि एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है तो संख्या ज्ञात करो। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ था, आप इसे बड़ी इजीली बेसिक तरीके से कर सकते थे। वो संख्या मान ली आपने x है और x का 9/5 है और इसका भी कितना है 35% है। वो कितना दिया हुआ आपको 252 दिया हुआ है, ये आपको दिया था क्वेश्चन। तो डायरेक्ट करते हैं आप 9 से 9 दूनी 18, बच गए आपके 7 और ये हो गया 72 और 9 है 72, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 से 5 कट गया, ये इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 400। और ये क्या हो जाता आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आते हैं दोस्तों, क्योंकि वो टाइम का मैनेजमेंट करते हैं कि आपका टाइम जो है मैनेज हो जाए कठिन क्वेश्चंस के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ। आपसे कह रहा है यदि सुनीता की आय उसकी बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है तो उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, आपसे ये पूछा गया था एग्जाम में। तो देखिए इसका बिल्कुल एडवांस तरीका आपसे क्या है, 75/4% आपसे दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है। तो 75/4% को आप क्या लिख सकते हो, 75/4 गुणा 100, 25 3 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/16% क्या है अधिक है। यानी कि अगर आय 16 है तो उसकी कितनी 3 अधिक है। तो अब डायरेक्ट अगर करते हैं तो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसको बढ़ा दीजिए तो क्या हो गया 3/19 और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए तो ये हो गया 300/19। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से कम 19 बच गया 11 और ये हो गया 110, 19 पंजे 95, बच गया आपका 15/19%। ये क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता कि उसके बॉयफ्रेंड सुनीता की आय से बॉयफ्रेंड की आय कितने प्रतिशत कम है, 15 सही 15/19। ये इसको तरीका था सबसे बढ़िया एग्जाम में आपके टाइम बचाने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% है तो x आपको ज्ञात करना है, x क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ a का 90%, तो 90% को क्या लिखेंगे, एक का मतलब 90/100 बराबर क्या दिया हुआ है b का 30%, 30/100। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है b बराबर a का x%, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं b/a बराबर x% आपको निकालना है क्या होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से b/a की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगी, b/a, मैं a को इधर ले गया, 100 से 100 कट जाएगा, 30 से कम 1, 30 या 90, तो क्या आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। यानी b/a क्या आ गया आपका 3/1 आ गया। अब आपको पता है परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 300%। ये आपका आंसर हो जाना था इस क्वेश्चन का। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है पति और पत्नी प्रति माह 45,000 रुपये तथा 35,000 रुपये कमाते हैं। यदि प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपये अनाथालय के लिए दान करते हैं, यदि हम दान निकाल दें तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना है। चलिए देखिए क्या बताना था आपको। अगर वो 45,000 और 35,000 कमाते हैं, इसमें से वो 5,000 क्या कर देते हैं अनाथालय को दान कर देते हैं, मतलब इसकी 40,000 रह जाती है और इसकी 30,000 रह जाती है। तो आपसे इतना पूछा था कि यदि हम दान निकाल दे तो पति की आय संयुक्त आय का कितने % है। अगर दान निकाल दिया तो ये बची है पति की आय कितनी है 40,000 और इन दोनों की संयुक्त कितनी हो जाएगी 70,000, तो बटे में आ जाएगा 70,000 और आपको प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे हम 100 की, तो 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, ये आ गया आपका 400/7। अगर 7 से डिवाइड करते 7 पंजे 35, 1 50 हो गया, 7 7 49
और 57% पे है आपकी 57.14 आ रही है, क्योंकि ऑप्शन भी देखने चाहिए आपको, ताकि आप जो है अपना टाइम बचा सके। आगे की पॉइंट की वैल्यू निकालने की आपको क्या ज़रूरत है, जब आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि 57 का एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसे ऑप्शन को टिक करें और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। चलिए इसी तरह हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों देखिए, ये रहा आपका एनटीपीसी में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। यानी इसका मतलब हुआ, अगर एक दवा वो चेक करता है तो कितने 0.05% जो है उसमें से दोषपूर्ण पाई जाती हैं। तो 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करनी पड़ेगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, इस 0.05% का मतलब क्या है। इस 0.05 का परसेंट है, आप कहोगे 0.05 डिवाइड बाई 100। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैंने बताया था कि ये ओरिजिनल चीज़ होती है और ये उसका पार्ट होता है, उसका हिस्सा। तो आप कहेंगे अगर 100 दवा चेक करता है तो कितना दोषपूर्ण निकलता है, 0.05 निकलता है। तो देखिए, आप कहते हो कि 100 में से क्या है 0.05% दवा जो है वो क्या निकलती है, दोषपूर्ण। अब देखिए, अगर मैं यहाँ एक दवाई निकालूं कि एक दवाई दोषपूर्ण होगी, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 100/0.05 आ जाएगा। और आपको निकालना था 4 दवाओं के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगी ऊपर, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 2000, और 2000 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दवाओं के लिए 8000, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था आपकी स्क्रीन पे। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि जिससे उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना था। अगर आपको ये परसेंटेज दिया है तो आपको सब कुछ पता है कि भाई 35% की वृद्धि का क्या मतलब है, 7/20। 35% का मतलब हो गया, यानी कि अगर उसका मूल्य 20 था तो उसमें कितने की 7 की वृद्धि हो गई है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना था, आपको बस इसमें ऐड कर देना था। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 7/27, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 700/27। अब इसे आप डिवाइड करते हैं तो 27 दूनी 54, बच गया 16, हो गया 160, और 27 पंजे 135, बच गया 15, हो गया 150 और 0.5। फिर उसके बाद आपका फिर 15 तो 5 चलता रहेगा, इतने प्रतिशत। और आपका जो ऑप्शन दिया गया था 25, 29, 26 और 33, तो आपको 25 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाता है आपका 26%, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना आप कुछ फॉर्मूला लगाए हुए। तो देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी में आया आपकी स्क्रीन पे। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर आपको बताना था कि अंतर कितना हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करना था आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए, अगर लंबाई में भी 25% कर रहे हो इंक्रीमेंट और चौड़ाई में भी 25 कर रहे हो, तो इस 25 का मतलब होता क्या है, पहले तो आप ये बताओ कि 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। जब 1/4 हो गया, यानी कि 4 अगर लंबाई है तो 1 की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि लंबाई पहले 4 थी, अब हो गई है 5। और अगर आप चौड़ाई की बात करते हो तो चौड़ाई भी पहले क्या होगी, 4 होगी, और अब हो जाएगी 5। तो आपने देखा, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 चौक 16 और 25, यानी कि पहले इनका क्षेत्रफल 16 होगा, अब हो गया होगा इनका 25। तो आपको अंतर बताना है, अंतर क्या होगा। तो देखिए अंतर कितना आ रहा है, 9, और ये अंतर किस पे आ रहा है, आप कहोगे ये अंतर आ रहा है आपका 16 पे, क्योंकि 16 से बढ़कर 25 हुआ है तो 9/16, ये क्या आ गया, ये आपका अंतर आ गया LB। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर C। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी A को वैध वोटों के 8/15 वोट मिलते हैं तो प्रत्याशी B को 4900 वोट मिले, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, आपको ये बताना था। एग्जाम में आपसे यही पूछा गया था। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता था, आपको पता है कि 1/6 अवैध थे,
तो इस 1/6 का मतलब क्या है, 6 में से 1 था अवैध। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कुल मेरे पास 6 वोट थे तो वैध कितने हो गए, आप कहेंगे 1 अवैध निकल गया, 5 हो गए आपके पास वैध वोट। और आपसे कह रहा है कि वैध वोटों के 8/15 वोट मिलते हैं ए को। तो 8/15 का क्या मतलब है, वैध के 8/15, यानी कि अगर 15 वैध वोट हैं तो 8 मिल गए किसे, 8 मिल गए ए को। तो बाकी के 7 किसे मिलेंगे, बाकी के 7 मिलेंगे बी को। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। और आपसे कह रहा है बी को 4900 वोट मिलते हैं, तो आपको बताना है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है। यदि आप ऐसा कर लो कि यहाँ पे जो वैध वोट हैं इनको 15 कर लो, तो आप करोगे 3 से गुणा कर लेते हैं, गुणा 3, तो आप कहेंगे कुल अगर 18 हैं तो इनमें से वैध कितने आते हैं, 15। अब आपको यहाँ पे पता है कि b की वैल्यू दी गई है 7 की 4900, 7 यूनिट जो b को मिलते हैं इनकी 4900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। आपसे कुल वोट पूछे गए थे, तो देखो मैंने यहाँ पे वैध वोट 15 कर लिए, तो इन 15 में से ही आपको ये 700 इसे मिले थे, 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 18 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 118 7 126 और 2 जीरो और चिपका दीजिए 12,600। ये हो जाएगा आपका आंसर। कुल मत कितने हो गए आपके पास, 12,600। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 30 लीटर नमक के घोल में 5% क्या है, नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 3% हो जाए। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको उसे करने का, आपको ये पता चल गया कि ये जो सॉल्यूशन है आपका, इसमें क्या है 5% नमक है। तो 5% का क्या मतलब है, आप कहोगे जी 5/100, यानी कि अगर सॉल्यूशन 100 है तो उसमें से 5 क्या है, नमक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई मैं एक तरफ मिश्रण लिख लेता हूँ और एक तरफ नमक लिख लेता हूँ। तो पहले मिश्रण कितना है 100 में से क्या है 5 नमक है। अगली बार कह रहा है कि मैंने उसमें कुछ पानी मिला दिया और अब क्या हो गया, नमक हो गया उसमें 3%। तो 3% का क्या मतलब हुआ, 3% का मतलब हुआ 3/100, यानी कि अब 100 में से 3 क्या है, नमक है। तो 100 मिश्रण है मेरा, तो इसमें से 3 क्या आ जाता है, नमक आ जाता है मेरा। अब देखिए आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहिए कि जिसकी मात्रा नहीं बदलती है उसे लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, नमक तो मैंने उसमें डाला नहीं है, उसमें क्या डाला है, मैंने पानी डाला है। तो नमक की मात्रा पहले और बाद वाले मिश्रण में सेम होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों को अगर सेम करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 5 से। तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 5 से। तो आप कहोगे मिश्रण तो हो गया 300 पहले वाला और बाद वाला मिश्रण हो गया 500। अब देखिए आपको निकालना क्या है कि इसमें कितना पानी डाला गया है। अब मिश्रण 300 से बढ़कर कितना हुआ है, 500 हुआ है, यानी कि जो इसमें डाला गया है वो क्या डाला गया है, पानी डाला गया है। तो आप कह सकते हैं कि इस 300 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, स्टार्टिंग में दी थी आपको 30 लीटर था मिश्रण आपका। तो इस 300 की वैल्यू 30 है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है, 200। इस 200 यूनिट की निकालनी है आपको, कितनी होगी, क्योंकि ये 200 यूनिट ही क्या है आपका, पानी है जो इसमें डाला गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30/300 और 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/300 गुणा 200। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 धाई 30, तो 10 दूनी 20। आप कहोगे इसमें 20 लीटर पानी डाला गया है, जिससे इस मिश्रण में क्या हो गया, 5% के मुकाबले अब 3% नमक रह गया। तो ये इसका तरीका सबसे अच्छा था करने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ आपकी स्क्रीन पे। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। यानी कि आपने देखा कि दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं और एक आपको एवरेज वैल्यू दी हुई है कि भाई दोनों मिला के मेरे पास 40 आ जाए। तो आपको इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना था, एलिगेशन वाला मेथड इसमें सबसे बढ़िया रहता। तो देखिए आपको पता चल गया कि यहाँ से आप 30% ले रहे हो और यहाँ से आप 60% ले रहे हो, और इन दोनों को आपको मिलाना है और मिला के क्या बनाना है, 40% बनाना है। तो किस अनुपात में मिलाओगे, आपको यहाँ से अनुपात पता चल जाएगा। 60 में से 40 गया 20% और 40 में से 30 गया 10%। तो अब इनके बीच अनुपात देखें तो ये किससे, 2:1, इनके बीच में है 2 अनुपात। यानी कि यहाँ से मुझे जो चीज़ उठानी पड़ेगी वो 2 हिस्सों में, और यहाँ से जो चीज़ उठानी पड़ेगी वो 1 हिस्से में मुझे उठानी पड़ेगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा
कि मैं यहाँ से 2 इससे उठाऊँ और वहाँ से 1, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होंगी। और अब तक हमने जिन क्वेश्चंस को देखा ये आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन थे। अब ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको उन्हें किस तरीके से आपको उन्हें करना चाहिए था। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपको ये निकालना है। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि 33 सही 1/3% क्या है, अधिक है। किसकी? ए की आय। तो आपको निकालना था कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ ऐसे क्वेश्चन को करने का कि आपको जो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है तो आप कहें इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3। कैसे होती है? आप कहेंगे 33 या 99 और 100/3%, और प्रतिशत को काट के 100 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। इसकी वैल्यू हो गई 1/3। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये नीचे वाली चीज होती है ओरिजिनल। यानी कि अगर बी की आय 3 थी तो ए की आय उससे 1 ज़्यादा है, यानी कि ए की आय कितनी है, 4 है। तो देखिए ए की आय 4 हो गई और बी की आय 3 हो गई। अब आपको पता है कम प्रतिशत निकालना है, तो आपको पता है कम प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, अंतर और बटे, कम निकाल रहे हैं तो नीचे आएगी अधिक वाली संख्या और गुणा 100। तो अंतर कितना है इनके बीच, 1, और अधिक वाली संख्या है आपकी 4 और गुणा 100, आप कहेंगे 25%। और ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। या मैंने आपको एक बिल्कुल शॉर्ट सिंपल तरीका समझाया था कि आप बिना कुछ करे मेंटली सॉल्व कर सकते थे इसको। 1/3 आपका आ गया था और यहाँ पे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 4 से 25% कम, और ये आपका आंसर आ जाता एक ही लाइन में। तो आप इसे मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक संख्या का 1/5 85 हो तो उसी संख्या का 68% कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपसे यहाँ परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि 1/5 को परसेंटेज में देख लेता हूँ क्या होता है। तो आपको पता है 1/5 को हम लिखते हैं 20%। तो आपको पता है 20% की वैल्यु 85 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85/20, और 68 की निकालनी है आपको, गुणा 68 कर दीजिए। तो 5 चौक 20 और 5 से 17 और 4 से आप इसे काटोगे 17, और 17 गुणा 17 क्या होते हैं, 17 का वर्ग 289। ये क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है कि वो संख्या क्या होगी, आपकी 289 होगी। या आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं 1/5 है, तो यानी कि 5 में से 1 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 85, और आपसे कहा जा रहा है कि अब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 गुणा 5, यानी संख्या आ गई आपकी 85 गुणा 5। अब इसका 68% निकालना था, तो इसका 68% कर देते। 5 से 20 और 5 से ये, और 5 से 4 और 5 से 17, 4 से ये भी 17, तो 17 279, और ये आपका आंसर आता है। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्ट वे इस्तेमाल करना है कि जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 35% कमी करने के बाद प्राप्त भिन्न 85/39 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मूल भिन्न क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए कि जब आपको दिया है, अगर अंश की बात करते हैं तो दिया हुआ है 25% इंक्रीमेंट, यानी कि 25 का मतलब क्या हो गया, 1/4। यानी कि मैं कह सकता हूं अंश की अगर बात करते हैं तो पहले अंश 4 था, अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। अगर मैं हर की बात करूं तो 35% है, यानी कि 5 सते 35 और 20, यानी आप कह सकते हो पहले हर कितना था, 20 था, और अब कितना हो गया है, कमी हो गई है, यानी कि 13 हो गया है। तो देखिए पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले भिन्न क्या होगी मेरी, 4/20, और अब भिन्न मेरी क्या है, 5/13। आपको अंश इस 5 की वैल्यू दी हुई है 85 है, और इस 13 की वैल्यू 39 दी है। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 17, और यहाँ से इस 13 से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप कितनी आ जाएगी, 13 × 39। यहाँ से पता चल गया आपको 1 = 17 है और ये 1 = 3 के है। तो आपको यहाँ पे ये भिन्न निकालनी थी, मूल भिन्न, तो इसे काट लेते हैं। 4 पंजे 1/5 थी आपकी मूल भिन्न, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 17, और इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3 15,
और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का क्या प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है आपको पता है कोई तीसरी संख्या है, इससे जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनका क्या दिया हुआ परसेंटेज, अगर ये 100% है तो ये कितनी है 130 है, और ये कितनी है 140 है। आपसे पूछा गया दूसरी संख्या से पहली संख्या का क्या प्रतिशत है, तो यानी कि 130/140 और गुणा आपसे 100। ये आपसे पूछा गया है कि इनका क्या प्रतिशत होगा, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या प्रतिशत होगा। तो यहाँ से आपको 0 और ये हो गया आपका 2 सत्ते 14 और ये हो गया 50 और 13 पंजे 65 650/7। अगर आप करते हैं 7 नम 63 बच गया 2 20 7 दूनी 14 बच गया 6/7%। ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। चलिए इसी तरह देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि आपके एग्जाम में आने की क्या संभावना। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, लेकिन इस बेसिक से क्वेश्चन को आप बेसिक से भी करते हैं तो बहुत ही कम टाइम आपका लगेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो। 740 का मतलब गुणा होता है और 35% का मतलब 35/100। एक संख्या से 34 अधिक है, यानी कि ये अधिक है 34 संख्या से, तो मैं कहता हूँ वो संख्या x है और मैं इस संख्या को 34 दे देता हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों बराबर हो गई तो आप कह सकते हैं 5 सत्ते 35 5 से 20, 1 0 से 1 0 और 2 से आप इसे काट देंगे, ये आ जाएगा 2 3 6 37। ठीक है, तो 37 गुणा 7 आ गया आपका 7 सत्ते 49, 4 7 21 और 4 25। तो ये x प्लस 34 आ गया। x बराबर कितना आ गया, आप 34 इसमें से माइनस कर दो 5 और यहाँ पे 2 और ये आपका 225। तो आपकी वैल्यू आ गई 225। एक वो संख्या क्या है आपकी 225 है और आपसे पूछा गया इसका 40%। 40% क्या होता है 2/5, यानी कि अगर संख्या 5 है, 5 की वैल्यू 225 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 225 को आप 5 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से इसे काटेंगे 5 चौक 20, 2 25 5 और 2 से इसे करते हैं 90। तो आपका आंसर क्या आने वाला है 90, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की इसकी संभावना हो सकती है। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई 30% क्या हो रहा है, मूल्य में कमी आ रही है, तो आप कहेंगे x1 जो है हमारा 30% है और ये क्या कर रहा है, कमी आ रही है, तो यानी इसको क्या लेता हूँ मैं -30 लेता हूँ। इसमें मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है आपका x1 प्लस माइनस x2 और प्लस माइनस x1 x2/100। मैं इस फॉर्मूले से कर रहा हूँ। तो दूसरी बार क्या हो रहा है, आपकी 40% की अधिक हो जाती है, तो आप कहते हो +40 हो गया, और दोनों में यहाँ प्लस लोगे, एक बार -30 और एक बार 40 और बटे 100। तो आप इससे काटेंगे से कितना आ जाएगा 4 तिये 12, यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा -12। तो ये क्या आ जाएगा -2%। इस -2% का क्या मतलब है कि विक्रय मूल्य में क्या हो जाएगी 2% की कमी आ जाएगी, और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट। ये इसको सबसे बढ़िया तरीका था करने का, जिसे आप इस फॉर्मूले से याद करके कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसे कैसे करना था ये भी देख लीजिए। आपको पता है कि विक्रय मूल्य होगा इनका, वो क्या होगा, वो होगा जो उनका पर्टिकुलर वस्तु का मूल्य होगा और जो उसकी वस्तु की खपत होगी, ठीक है, जो उसकी बिक्री हुई होगी जितनी वो होगी। अब देखिए मूल्य में क्या हो रहा है, 30% की कमी आ रही है, तो 30% का मतलब है 3/10, यानी कि पहले 10 था तो अब कितना हो गया 7 हो गया। तो देखिए 10 था अब हो गया 7। ऐसे ही खपत में क्या हो रहा है 40% वृद्धि हो रही है। 40% का मतलब 2/5, यानी कि पहले अगर 5 थी अब कितनी हो गई है 2 हो गई है, नहीं 2 की कमी हो गई, यानी कि अब 3 हो गई है। तो आप देखेंगे कितना हो गया 10 पंजे 50 और यहाँ से हो गया इंक्रीज हो रहा है भाई 5 और 2 7 हो जाएगा और 7 सत्ते 49। तो आप कहेंगे कितने का
1 का अंतर आ रहा है कितने पे, 50 पे, और गुणा 100% निकालने के लिए क्या आ गया, 2%। और आप देख रहे हो यहाँ पे कमी हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2% कमी हो जाएगी आपके विक्रय मूल्य में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसी वस्तु के मूल्य में 37.1/2% की कमी कर दी जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे उस वस्तु पर खर्च समान रहे। यानी कि खर्च समान वाला मैंने आपको टाइप कराया था और इसमें कुछ नहीं करना था, बिल्कुल आप चाहे तो इसे मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे। 37/1/2 का क्या मतलब है, आप कहोगे 75/2 और परसेंटेज है तो गुणा 100, 25 3 75, 25 चौक 100 यानी कि 3/8। आप कह रहे हो कमी हो रही है तो भाई कमी कर दो, तो माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 3/5 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 5 से 20 और 20 दिया 60% वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि क्या होगा, मेरा उस वस्तु पर खर्च समान रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति ₹100 में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत आपको बतानी है कि नई कीमत क्या हो गई है चीनी की। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपको ये पता चल गया कि 100 रुपये में 3 kg अधिक खरीद रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर चीनी के मूल्य में 21% की कमी हुई है तो उसी की वजह से क्या कर रहा है, ये 3 किलो अधिक खरीदता है 100 रुपये में। तो आप कह सकते हैं कि मैं उस 21% की वैल्यू निकाल लूँ तो वो 21% में ही तो उसने ये 3 kg चीनी अधिक खरीदी होगी। तो मैं अगर यहाँ पे 100 रुपये का 21% निकालता हूँ, 100 का 21%, तो आप कहेंगे 21 रुपये आ जाएगा। अगर ये 21 रुपये आ गया तो ये 3 kg जो अधिक खरीदी गई है ये किस में खरीदी गई है, ये इन 21 रुपये में ये चीनी खरीदी गई है। तो अगर 3 kg 21 रुपये में आ रही है तो 1 kg की कीमत क्या हो जाएगी, 21/3 यानी कि 7 रुपये प्रति kg। और ये कौन सी वैल्यू है, ये नई कीमत है उसकी कि अब उसकी कीमत कितनी हो गई है, 7 रुपये प्रति kg चीनी का मूल्य घटने के बाद। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है इन क्वेश्चन को करने का। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कोई गृहिणी ₹240 में 8 किलोग्राम चीनी कम खरीद सकती है। यानी कि अब क्या हो रहा है, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है और अब 240 में 8 किलोग्राम कम खरीद पा रही है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि 240 में क्या कर रहा है ये कि 8 kg कम खरीद पा रही है। क्यों, क्योंकि चीनी का मूल्य क्या है, पहले के मुकाबले बढ़ गया है। तो मैं देख लेता हूँ कि वो जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, तो मैं इसका परसेंटेज निकाल लूँगा कि 240 में कितने रुपए में बढ़ेगा। उन बढ़े हुए रुपयों में ही तो ये चीनी जो है मेरी कम खरीदी जाएगी, तो मुझे वहाँ से बढ़ा हुआ मूल्य मिल जाएगा कि कितना बढ़ा है। तो आप कह सकते हैं 20%। तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 यानी कि 5 से बढ़कर कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो आप इसका ये वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 5 की वैल्यू दी हुई है। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि 1 निकालना है मुझे। तो 5 से 5 चौक 20, 4 40, 48, यानी आप कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू है 48 रुपये। यानी कि 48 रुपये बढ़ने की वजह से आप चीनी 8 kg कम खरीद पा रहे हो। यानी कि ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है 48 रुपये, इसी की वजह से ये चीनी 8 kg कम आई है। तो आप कह सकते हैं ये 48 में 8 kg चीनी कम खरीद रही है, तो इसका नया मूल्य क्या हो जाएगा, 6 रुपये प्रति kg। तो ये क्या हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा कि 6 रुपये प्रति kg इस चीनी का मूल्य है नया रेट बढ़ने के बाद। अगर आप इसका बेसिक देखना चाहते हैं तो चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक भी समझ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या बेसिक यूज़ होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो खर्च होता है मेरा वो क्या होता है, खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत होती है। तो देखिए मैं खर्च क्या कर रहा था, 240 रुपये खर्च कर रहा था, तो मैं पहले 240 खर्च कर रहा था, ठीक है। अब मेरा मूल्य क्या था, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 20 का मतलब हुआ 1/5, यानी पहले 5 मूल्य होगा तो अब कितना हो गया है, 6 हो गया है, ठीक है। मूल्य पहले 5 था, अब हो गया 6। तो देखिए अगर मैं 5 के हिसाब से देखूं तो कितना आ जाएगा, 5 से अगर इसे डिवाइड करता हूँ, 5 चौक 20 और 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि 48 kg मेरी क्या रही होगी, मेरी चीनी रही होगी। अब मैं कहता हूँ कि आज भी मेरा रेट क्या है, 240 ही है,
और अब मेरा मूल्य हो गया कितना 6 हो गया, तो 6 से अगर डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 0 40 kg। तो आपने देखा कि पहले 48 kg खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा हूँ 40 kg खरीद पा रहा हूँ। तो देखिए कितना कम हो गया है, ये 8 kg कम हो गई। तो आप कह सकते हो पहले मूल्य 5 होगा, अब 6 रुपये प्रति kg मूल्य हो गया होगा। तो ये इस क्वेश्चन का कुछ बेसिक सा है। तो आप इसे भी इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसी में रेट निकाल लें, कितना बढ़ता है या घटता है, उसी बढ़े या घटे हुए रेट में जो है आपकी चीनी या तो कम खरीदी जाएगी या चीनी ज़्यादा खरीदी जाएगी। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक बेलन की त्रिज्या में 14 से 1/7% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसकी ऊंचाई में भी 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है। तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आए प्रतिशत परिवर्तन को आपको बताना है कि कितना परिवर्तन आया होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आपका होता है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको तरीका इस्तेमाल करना चाहिए कि वहाँ पर क्या तरीका मैं इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कह रहे हो कि 14 सही 2/7%, वो एक नहीं 2/7% है भाई, कि क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि 1/7, 14 से 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/7, यानी कि पहले जो उसकी त्रिज्या थी वो 7 थी और अब क्या हो गई है 8 हो गई है। ये त्रिज्या के बारे में दिया गया है। और आपसे कह रहा है आगे कि उसकी ऊंचाई में 12.5% की वृद्धि हो रही है। तो यानी कि 12.5% को क्या लिखोगे आप 25/2, यानी कि 1/8। इसे आप लिख सकते हो 1/8, यानी कि ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो 8 से क्या हो जाती है बढ़कर 9 हो जाती है। तो आपको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता है जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो भी किसके, जो आपको बेलन दिया है, वो होता है 2πr/h। अब आपको पता है यहाँ पे 2π तो है आपका कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली, लेकिन r और h की बदलेगी। तो यानी क्षेत्रफल किस पे, r और h पे डिपेंड कर रहा है, तो r × h के मल्टीपल पे। तो आप कह सकते हो कि जो क्षेत्रफल होगा वो r × h पे डिपेंड करेगा। तो पहले देखो क्या था 7×8 = 56, या आप यहाँ से जो कटता है उसे काट लीजिए। पहले था 7, अब कितना हो गया है 9। अब पहले क्षेत्रफल 7 था, अब हो गया 9। तो आप कहेंगे 2 बढ़ रहा है, और 2 बढ़ किस पर रहा है 7 पे बढ़ रहा है। तो परसेंटेज के लिए आप 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200/7। ये कितना हो जाएगा 2 से काटो 7 दूनी 14, बच गया 6, 60, 7×8 = 56 और 4/7%। ये क्या हो जाएगा 28 सही 4/7% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी आपकी। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आप तरीका सेट कीजिए अपना कि भाई जैसा क्वेश्चन उसको उसी तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, तभी आप जो है अपना टाइम एग्जाम में बचा पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति की चीनी पर खपत दी है 70 kg। यदि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है तथा चीनी पर होने वाले खर्च में 20% की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति की चीनी की नई खपत आपको बताने की अब उसकी खपत कितनी होगी। तो चलिए देखिए क्या तरीका होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने का। आपको पता है खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। आपको पता है कि पहले आपकी खपत कितनी थी 70 kg थी, तो आपने कहा 70 kg आपकी खपत थी। अब आपसे कह रहा है कि मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है, तो इस 40% को आप क्या लिख सकते हैं 2/5। अब 2/5 का मतलब है अगर 5 पहले मूल्य था तो अब 2 बढ़ गया है, यानी कि पहले मूल्य 5 हुआ करता था, अब कितना हो गया 7 हो गया है। तो देखिए अगर पहले मूल्य 5 था और आप 70 kg चीनी लाते थे तो इस पर कितना खर्च करते थे आप 7×5 = 35, यानी 350 रुपये के आसपास आप 350 रुपये आप खर्च करते थे। अब देखिए अब क्या हो गया कि आपके खर्च में 20% की कमी हो गई है। इस 20% का मतलब क्या है, यह आप डायरेक्ट निकाल लो, इसका 20% हो जाएगा 70 रुपये। अगर 70 रुपये इसमें से माइनस करते हो तो आ जाएगा आपका 280। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 का मतलब हो गया 1/5। 5 की वैल्यू 350 है, तो आपको एक क्या हो गया कम हो गया, यानी कि 5 से घटकर 4 हो गई है। 5 की वैल्यू 350 थी,
तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 70, 4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 280। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 280 में अब मूल्य है 7, तो आपकी खपत कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 7 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 7 चौक 28 यानी कि 40 kg। तो आप कहेंगे पहले आपकी खपत 70 kg थी, आज आपकी खपत 40 kg है। तो आपसे यही पूछा था चीनी की नई खपत क्या होगी, तो आप बड़े आराम से आंसर दे सकते थे इसका 40 kg। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में आए प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात करो, आपसे कह रहा है। अब पता है आपको गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका गोले का आयतन। आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई तो क्या है आपका कांस्टेंट है, यानी कि इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी वैल्यू आर की बदलेगी। तो आर पे क्या हो गया आपका आयतन डिपेंड हो गया। अगर आर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। अगर आर घटता है तो वॉल्यूम भी आपका घटेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20% वृद्धि हो रही है। तो देखिए इसे सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, 20% का मतलब क्या है 1/5, यानी कि पहले 5 था अब 1 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, यानी कि 6 हो गया है। पहले 5 था अब हो गया है आपका 6। तो देखिए आप कहोगे त्रिज्या क्या है 3 बार है, आर गुणा आर, तो 3 बार आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। 5 से 6 हो गया, 5 से फिर 6 हो गया। तो देखिए पहले क्या था 125 था, 5 पंजे 125, और अब कितना हो गया 6 6 36 216। आपने कहा कि 125 से बढ़कर कितना हो गया आयतन 216 हो गया, और आपको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है क्या हुआ। तो आप देखो 125 से 216 हो रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है 25 और 75 और 16, 75 और 10 85, 85 और 6 91, यानी कि इनके बीच अंतर क्या है 91 का, यानी कि 91 का अंतर आ रहा है किस पे 125 पे, और गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत परिवर्तन। तो आप कहोगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 नम 36, 334/5, 5 से 5 सते 35, 1 14, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। 72.8% क्या आ रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है पहले के मुकाबले, यानी कि पहले 125 था अब 216, मतलब 72.8% बढ़ गया है पहले के मुकाबले गोले का आयतन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक मशीन की कीमत में पहले वर्ष 25% की तथा दूसरे वर्ष 33.3% की तथा तीसरे वर्ष 20% की कमी आती है। यदि मशीन की वर्तमान मूल्य 25,000 रुपये हो तो मशीन का मूल्य 3 वर्ष पहले आपको बताना है कि कितना था। तो देखिए इसको भी सेम इसी तरीके से करना है जैसे हमने ये गोले वाला क्वेश्चन किया कि 3 साल में क्या हर साल जो है उसकी रेट में कमी आ रही है, यानी कि उसकी कीमत में प्रतिशत कमी आ रही है। तो पहले साल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है 25%, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 से घटकर कितनी हो जाती है 1 घट जाती है 3 रह जाती है। दूसरे साल की बात करता हूँ तो कितनी है 33 से 1/3%, मतलब 1/3, यानी कि 3 से घटकर कितनी रह गई 2 रह गई। अब अगर तीसरे साल की बात करते हो आप तो तीसरा साल आपको दिया हुआ है 20% की कमी आती है, तो इसका मतलब 20 का हुआ 1/5। तो आप कहेंगे 1/5, यानी कि 5 से घटकर कितनी रह गई 4 रह गई है। अब जो यहाँ से कटता है आप उसे काट लीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 5 से 2 रह गई है। यानी कि पहले उसकी कीमत 5 थी, आज कीमत 2 रह गई है। और ये आपको अब की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 25,000, यानी कि इस 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 25,000। तो आपसे इस 5 की पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी 2 से इसे काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 125 और 12,500। तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,500 में 5 की गुणा कर दीजिए, 125 पंजे 625 और 2 जीरो लगा दीजिए। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया कि पहले जो मशीन की कीमत रही होगी 3 साल पहले वो कितनी 62,500 रही होगी। देखिए तरीका कोई भी इस्तेमाल कीजिए, बस आपकी उस पर सबसे ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और उतनी जल्दी आपको कैलकुलेशन भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक गांव की जनसंख्या 8500 है
इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यही प्रोसेस आपको इसमें भी इस्तेमाल करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कहेंगे पहले वर्ष 20% का मतलब क्या है भाई, 1/5, यानी कि पहले वर्ष की बात करते हो तो 5 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ऐसे ही दूसरे वर्ष क्या कह रहा है आपसे, 25% की वृद्धि मतलब 1/4, तो दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 4 से बढ़कर संख्या 5 हो जा रही है। अब यहाँ पे जो कटता है आप उसे काट सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि आपको पता चल गया 2 साल में 2 से बढ़कर कितनी हो जा रही है जनसंख्या, 3 हो जा रही है। और आपको इस 2 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 8500। तो आप कह सकते हो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटा 2। तो 2 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4250। और 3 की निकालनी है तो इसमें गुणा कर दीजिए, 0 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, 12750। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं इसका एक और तरीका, और आप इसे कैसे कर सकते थे। आपको पता है कि जब 2 वाली बात आती है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ, आप उस फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है x1 + x2 और प्लस माइनस x1 x2 डिवाइड बाई 100। तो आपको यहाँ से मेंटली पता चल जाता कि पहले वर्ष 20 बढ़ रही है, दूसरे 25, और आपको पता है 20 × 25/100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 से 20 पंजे 100, 5 25, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट देख रहे हो आप 50%। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 50% जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी 2 साल के बाद। तो 50% का क्या मतलब है, 8500 थी तो आप कहेंगे इसका 50% और बढ़ जाएगा, इसका 50% कितना हो जाएगा, 4250। आप कहेंगे ये जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा, 12750, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप तरीके एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको है बस सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रैक्टिस की। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, और देखिए आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बड़े ही कुछ ही सेकंड्स में निकल जाएंगे, बड़ी आसानी से आप उनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक कंपनी को एक वस्तु की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है, यानी कि 2 बार सामान आया, पहली किस्त में और दूसरी किस्त में। और आपसे कह रहा है कि पहली किस्त में 2% वस्तु खराब थी तथा दूसरी किस्त में 5% वस्तु खराब थी। यदि कुल 96 वस्तु खराब हो तो पहली किस्त में कितनी वस्तु थी, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर आप कह रहे हो कि पहली किस्त की अगर बात करते हो, फर्स्ट की और सेकंड की, तो आप कहते हो कि पहली में 2% वस्तु क्या है, खराब है। 2% का मतलब क्या है भाई, 2/100, यानी कि आप कह सकते हो 100 में से 2 वस्तु पहली किस्त में खराब निकलती हैं। दूसरी किस्त की बात करें तो यहाँ है 5%, यानी कि आप कह सकते हो 5/100, यानी कि दूसरी की 100 वस्तुओं में से 5 वस्तुएं यहाँ पे खराब निकल जाती है। आपने कहा कि पहली जो किस्त थी उसके डबल जो है वो दूसरी किस्त थी, दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी थी, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि इसके मुकाबले डबल आई थी। तो पहले में अगर 100 किस्त आई थी तो यहाँ कितनी आई होंगी, 200 आई होंगी। ये सवाल का कहने का मतलब है, तो 2 से गुणा कर लीजिए। तो आप कहेंगे 10/200, यानी कि 200 सामान में से 10 सामान क्या निकल जाते हैं, खराब निकल जाते हैं। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि यदि कुल 96 वस्तु खराब निकली हों। अब देखिए यहाँ पे कुल का क्या मतलब हुआ, 100 पहली में आई, 200 पहली में आई, दूसरी में आई, तो आपने कहा टोटल क्या हो गई, 300 सामान आया है मेरे पास, और इसमें से खराब कितना निकल रहा है, 2 यहाँ से और 10 यहाँ से। आप कहोगे 300 में से 12 सामान खराब निकल रहा है। तो आपने कहा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 सामान नहीं खराब निकल रहा है, एक्चुअल में खराब कितना निकल रहा है। आप कहोगे जी 96 खराब निकल रहे हैं। तो इस 12 की वैल्यू 96 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जब इस 1 की वैल्यू 8 आ गई तो आपको पता चल गया दोनों किस्तों में 300 सामान आया था, तो 1 की वैल्यू 8 है तो 300 की वैल्यू 8 या 24, यानी कि दोनों किस्तों में टोटल सामान कितना आया होगा, 2400 सामान आया होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि पहली किस्त में, तो आपको यहाँ पर टोटल निकालने की जरूरत नहीं थी। पहली किस्त में पता आपको 100 आया था, तो इसमें 8 से गुणा कर लेते तो क्या आ जाता, 800 आ जाता।
ये मुझे लगा क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा गया है कि टोटल सामान कितना आया था, तो इसलिए मैंने ये 2400 आंसर निकाल दिया, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई थी, पहली किस्त में 100 आती हैं, तो टोटल कितनी आई होंगी, 800 वस्तुएं आपकी आई होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। यानी अब देखिए इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें शीशा मिला रहे हो, तो यानी कि किसकी मात्रा आप समान रख रहे हो, आप यहाँ पे रख रहे हो टिन की मात्रा। तो देखिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप देखिए पहले में 60% है, तो इस 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। यानी कि आप अगर टिन और शीशे की बात करते हो तो अगर टोटल 5 है, 5 में से 3 क्या है, आपका शीशा है, तो शीशा अगर 3 है तो टिन क्या होगा, 2 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ये टोटल क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए आप कहेंगे अगली बार 75% हो जाता है, यानी कि 3/4 हो जाता है, यानी कि 4 में से 3 क्या हो जाते हैं, शीशे हो जाते हैं, और आपके 1 क्या रह जाता है, टिन रह जाता है। ये आपको दूसरी वाली कंडीशन में दिया हुआ है, जब आपने क्या उसमें कुछ शीशा मिला दिया। अब देखिए आपने जब शीशा मिलाया है, टिन नहीं मिलाया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से टिन दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए था। तो दोनों कंडीशन में सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए टिन जो है सेम हो गया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से अब ये हो गया 3 से बढ़कर 6, यानी कि 3 से क्या हो गया, 6 हो गया बढ़कर। तो आप देखेंगे पहले टोटल क्वांटिटी क्या थी, 3 और 2 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 और 2 8 हो गई है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कितनी हो गई, क्योंकि हमें जो टोटल क्वांटिटी ही दी हुई है 50 किलोग्राम, तो आप देखेंगे 5 की वैल्यू आपको 50 दी हुई है, यानी 1 की वैल्यू क्या है, 10 kg है आपकी। अब 8 की नहीं निकालनी है आपको पता है कि आपने शीशा डाला है उसके अंदर, तो 5 से बढ़कर 8 हुआ है, तो मतलब इसमें 3 क्या, आपने वो शीशा ही मिलाया होगा। तो मुझे इस 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की 30 kg, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि हमने शीशा कितना मिलाया उसमें, 30 kg हमने शीशा उसमें मिलाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 40% अल्कोहल के 25 लीटर विलियन में 10 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। चलिए देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सिर्फ आपको यही दिया हुआ कि 40% क्या है अल्कोहल के मिश्रण में, यानी कि 40% का क्या मतलब हुआ, 2/5, यानी कि आप कह सकते हो मिश्रण पूरा 5 है आपका, इसमें से 2 क्या है आपका, 2 अल्कोहल है, अल्कोहल, और वाटर कितना बचेगा, आप कहोगे जी वाटर मेरा बचेगा 3। अब आपको पता है ये मिश्रण है आपका 25, तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 5। आप यहाँ से कह सकते हो कि 10 तो आपका अल्कोहल है और बाकी का बचा वो 15 क्या है, आपका वाटर है। अब आपसे कहा कि 10 लीटर आपने इसमें पानी डाला है, यानी कि अल्कोहल तो सेम रहेगा, यानी कि अब अल्कोहल अब भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, लेकिन पानी कितना हो जाएगा, 5 + 10 डाल दिया आपने, यानी कि कितना हो गया, 25। तो अब इनका अनुपात क्या हो गया, 10 और 25 का, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कि अब इनके बीच अनुपात हो गया 2:5, यानी कि 2 तो हमारा अल्कोहल है और 5 क्या है हमारा आपका पानी हो जाएगा। आपसे पूछा है क्वेश्चन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी विलियन में, तो देखिए आपको पता है कि अल्कोहल की मात्रा है 2 और पूरा विलियन कितना है, 7 है, तो 7 में से 2 है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, यानी कि 200/7, इसका मतलब हो गया आपका 28 सही 4/7%, आपका ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 96 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 96 अंकों से फेल हो गया 30% नंबर पाने के बावजूद भी। एक अन्य विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए और उसने आवश्यक न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी जहां पास होना था उससे 24 अंक ज्यादा ले आया। तो आपसे कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताने हैं, आपको कितने मिनिमम अंक चाहिएंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपको पता है कि जब 30 लाता था 30%, तो आपके
96 कम रह जाते थे, यानी कि अगर यहाँ पे पास होना है तो उससे कम है इसके। एक लाता है कितना जी 45% लाता है। ये कहता है कि पास होने से इसके कितने 24 अंक अधिक आ गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे इनके बीच जो अंतर आया वो 15% का आया, यानी कि 30 से 45 पे आने में मुझे कितना 15% चलना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कितने नंबर चलने पड़ेंगे? आप कहेंगे कि 96 तो ये हो गए और 24 ये हो गए। जब आप इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, यानी कि ये 15% कितने 120 अंकों के बराबर है। 120 अंकों के बराबर है 15%। आपको पता है कि मुझे पासिंग के नंबर निकालने हैं कि कितने नंबर होंगे। तो आपको पता है 30% लाता है तो 96 कम रहते हैं। तो मैं यहाँ से 15% की पता चल गई, तो यहाँ से 30% का कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी 240 नंबर हो जाएंगे। अगर 30% 240 अंक के बराबर है तो आप कह सकते हो कि इसमें अगर मैं 96 जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा। तो आप इसमें 96 जोड़ दीजिए, 6 9 4 13 का 3 1 336। तो ये 336 अंक हैं आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स के, यानी कि आपको इतने अंक चाहिएंगे पास होने के लिए, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये इसका सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन को करने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में तथा 60% विद्यार्थी इंग्लिश में यानी अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, यानी कि 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं, तथा कुल 1100 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टॉपिक कराया था कि इस टाइप के क्वेश्चन किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। जो आपको ये दिया हुआ है कि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिएंगे? यहाँ पे मुझे अनुत्तीर्ण छात्र चाहिएंगे। तो अनुत्तीर्ण छात्र निकालने के लिए क्या करोगे आप? आपको पता है 80% गणित में पास हुए हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा 20% क्या होंगे? फेल हुए होंगे गणित में। ऐसे ही यहाँ पे आपका अंग्रेजी की बात की जा रही है, तो कितने 60% पास हुए हैं, तो आप कहोगे कि बचे हुए 40% क्या होंगे? फेल हुए होंगे। अब आपको यहाँ से फेल पता चल गया और आपको ये कंडीशन दी हुई है कि 15% दोनों में फेल होते हैं, दोनों में फेल। तो यहाँ से आपको टोटल फेल मिल जाएंगे। टोटल फेल कितने होते हैं? तो टोटल फेल कैसे पता चलेंगे? 20 इसमें होते हैं, 40 इसमें होते हैं, और इनमें से ये आप माइनस कर देंगे 15। तो कितना हो जाएगा? 60 में से 15 गया 45, यानी कि 45% आपको पता चल गया कि छात्र फेल हो जाते हैं। आपको पता चलेगा कि जब 45 छात्र फेल हो जाते हैं टोटल, तो पास कितने होंगे? दोनों विषयों में, दोनों विषयों में पास कितने हो जाएंगे? 100 में से 45 फेल, तो बाकी के 55% क्या हो गए? पास हो गए। और आपको इस 55% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि जो पास छात्र हैं वो कितने हैं? 1100 हैं। तो आपको 100% की निकालनी है, क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे 1100 बटे 55 और गुणा 100। तो 11 से 100 बार और 11 पंजे 55, 5 से 20 बार, तो आप कहोगे 2000। तो टोटल छात्र कितने हैं आपके? 2000 छात्र आपके टोटल हो जाएंगे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और आपका यही इसका क्वेश्चन का सबसे सही तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% पुस्तकों पर, शेष का 40% घर की वस्तुओं पर तथा शेष का 28/4/7% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि वह कुल 11,500 रुपये खर्च करता है तो उसकी बचत आपको ज्ञात करनी है। बचत कितनी होगी? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि जब शेष वाले आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। जब पहली बार 20% खर्च किए, इसका मतलब क्या है? 1/5, यानी कि 5 उसके पास थे, 1 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा उसके पास? ये बचा। ये हो गई आपकी आय, यानी कि 5 क्या थी? उसकी आय थी, 1 खर्च कर दिया। अब अगली बार कह रहा है कि 40% घर की वस्तुओं पर, तो 40% का क्या मतलब है? 2/5, यानी कि अब आय 5 थी और 2 उसने खर्च कर दिया, यानी कि 5 में से 2 खर्च कर दिए, तो शेष कितने बचे? 3। अब आपसे कह रहा है कि तथा शेष का 28/4/7% आपका मनोरंजन पे, यानी कि 28/4/7। इसका क्या मतलब हो जाएगा? 2/7, कि 2/7 क्या करता है? खर्च करता है, यानी कि 7 में से 2 खर्च कर दिए, तो शेष कितना बचेगा? 5, यानी कि 7 थी, 2 खर्च कर दिए, 5 बचे। क्या कटता है कुछ यहाँ पे? 5 से 5 कटता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पंजे 35
और यहाँ आ जाएगा 4 3 12, यानी कि आप देखो 35 क्या है, इसकी आय है, और शेष क्या बचता है इसके पास, 12 यूनिट वैल्यू बचती है। तो यानी कि बाकी का क्या किया होगा, इसने खर्च कर दिया होगा। और यही आपको क्वेश्चन में दिया था कि खर्च जो है उसका 11,500 रुपये है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसे अंतर देखते हैं खर्च का, क्या आ जाएगा, 35 में से अगर 12 घटाते हैं आप तो क्या बचेगा, 23 बचेगा। तो 23 को, इस 23 यूनिट की वैल्यू आपको 11,500 रुपये दी हुई है। तो आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 23 पंजे 115, 500, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 500 रुपये। और आपसे बचत पूछी है, तो बचत का मतलब क्या है, जो उसके पास शेष बचेगा वो उसकी बचत हो जाएगी। ये 12 यूनिट शेष बचा है, तो आप 500 से गुणा कर देते, तो 12 पंजे 60, और 6,000 रुपये क्या हो जाता है आपका, 6,000 रुपये उसकी बचत हो जाती है। यही आपको क्वेश्चन का पूछा गया था कि बचत कितनी होगी। देखिए अगर आपसे यहाँ पूछा जाता आय कितनी होगी, तो आप इस 35 में 500 की गुणा कर देते हैं। आपको पता है 35 पंजे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 150 और 25 175, यानी कि 17,500 रुपये क्या हो जाएगा, उसकी हो जाएगी आपकी आय। तो आपसे यहाँ से कुछ भी एग्जामिनर पूछता है तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो इस मेथड से। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 500 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिलता है और वह 4,500 वोटों से जीत जाता है। तो ज्ञात करो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता था करने का आपको पता है कि वोट जो है 100% रहे होंगे। अब 100 में से क्या दे दिया कि 20% ने अपने मत नहीं डाले, यानी कि वोट नहीं डाले। तो आप कहोगे डाले कितने ने होंगे, आप कहोगे 80% ने डाले होंगे। लेकिन अब आगे आपसे कहा कि 500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि इस 80 में से क्या किया, 500 अवैध हो गए। 500 में से 80 में से 500 क्या हो गए, अवैध हो गए। यानी कि अब आप कह सकते हो कितने बचे हुए हैं, 80% माइनस 500 वोट आपके बचे हुए हैं। अब देखिए आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि एक जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मिलते हैं कुल वोटों का। कुल वोट कितने थे, 100%, यानी कि आपको पता चल गया कि जीतने वाले को 48% मिल रहे हैं। 48% अगर जीतने वाले को मिल रहे हैं तो आप कहोगे हारने वाले को कितने मिलेंगे, भाई वोटिंग इतना ही बचा है, इसमें से 48 ये ले जा चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 48 और 32 माइनस 500, यानी कि 32% माइनस 500 वोट किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके हारने वाले को, ये मिलेंगे आपके हारने वाले को। तो आप देखोगे कि भाई जीतने वाले को 48 मिल रहे हैं और हारने वाले को क्या मिल रहे हैं, आपके 32% माइनस 500 वोट आपके हारने वाले को मिल रहे हैं। तो देखिए अब आपको पता चल गया, अगर मैं इनका अंतर देखूं, अंतर कितना आएगा कि 48 इसे मिल रहे हैं, 32 इसे मिल रहे थे, तो 16% का तो अंतर ये आ गया। और आपको पता है कि 500 वोट और कम होंगे, तो 500 वोट किस में से कम हो जाएंगे, जो इसे जीतने वाले को मिल रहे हैं। तो आप कहोगे 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 और माइनस 500, तो आप कहोगे 16% बराबर क्या हो गया, 4,000 के बराबर हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 4,000 बटे 16, और आपको 100% वोट निकालने थे तो गुणा 100, तो 4 से आप काटोगे, यह 16 से ही काट लो डायरेक्ट, 16 दूनी 32, 8 80, 16 पंजे 80, 250 आ गया, और यहाँ से ये हो गया 100, तो यानी हो गया 25,000 वोट। तो टोटल प्रतिशत क्या था वोट का, यानी कि कितनी वोट थी टोटल, 25,000 टोटल वोट थी। तो ये तरीका आपका बहुत ही बढ़िया था करने का, इससे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने का और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और जितना भी आपको समझाया गया सभी आपके समझ में आया होगा। सबसे ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस, जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकें जितनी भी, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाली हमारी लेक्चर सीरीज़ का आपको सेशन का अपडेट मिलता रहे कि कब हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
आप जो है अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और मैथ के क्वेश्चन आप अच्छे से निकालते रहेंगे, और आप भी देखेंगे कुछ टाइम के बाद आप भी जो है क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंड्स में निकाल लेंगे अपने एग्जाम में। आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू।